बात कर रहे हैं आप कैसे अपना बेस्ट अल्टरनेटिव टू नेगोशिएटेड एग्रीमेंट आइडेंटिफाई करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड। एक क्वेश्चन, ठीक है जी, एक पटना वैल्यूज के लिए बताई जा रही है कि जाहिर है कि क्या है टेंडेंसी है कि रिसर्च बता रही है, हमें डेटा बताता है कि जो बायर्स होते हैं, ठीक है जी, वो जो भी एवेल्युएशन करते हैं वो ज़रा लोअर साइड पे होती है, वो कम कीमत लगाते हैं, वेयर एज जो सेलर है, ठीक है, वो एक हायर वैल्यू देता है। तो यहाँ पर ज़रा गैप आता है, एक डाइकोटमी है कि एक बंदा लोअर वैल्यू बता रहा है, एक हायर वैल्यू बता रहा है। तो न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स जो होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट यहाँ पर काम आते हैं कि जो थर्ड पार्टी न्यूट्रल ऑब्जर्वर है वो बता सकता है कि इस लोअर वैल्यू और हायर वैल्यू में कहाँ वो मिडल वैल्यू है। तो ये ज़ाहिर है एक अच्छी सजेशन है। ओके जी, साथ ही मैं अपने रेफरेंसेस भी शेयर कर रहा हूँ, तो ये अमूमन डाउनलोडेबल है, आप खुद भी इन्हें डाउनलोड करके अपनी इस पे देख सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमने जार्गन देखी जी, टर्मिनोलॉजी पिछली साइड में देखी थी, वो थी वॉक अवे पोजीशन। तो वॉक अवे पोजीशन क्या होगी जी, यहाँ रिजर्वेशन प्राइस होगी कि ये लीस्ट फेवरेबल पॉइंट होगा एट विच यू विल एक्सेप्ट अ डील। ठीक है जी, आप यहाँ डील करने को तैयार हो जाएंगे, ठीक है जी, लेकिन वो एक लीस्ट फेवरेबल पॉइंट है। तो आपने अपना बटना आइडेंटिफाई कर लिया और अपनी वॉक अवे या रिजर्वेशन प्राइस भी बता ली। तो इसके अब एग्जाम्पल देखते हैं जी। एक जगह हमने चले ये कंस्ट्रक्शन से जो सिविल इंजीनियर्स होंगे, जो कंस्ट्रक्शन के होंगे, वो ज़्यादा यार नहीं, वरना हम डेली लाइफ में हम लोग भी इन चीज़ों को फेस करते हैं कि हमने देखा जी कि आप कोई कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो आपसे $20 पर स्क्वायर फीट आपने आइडेंटिफाई किया, ये आपका बटना है। लेकिन आपने उसी वक्त एवेल्युएट किया कि $30 पर स्क्वायर फीट आपकी वॉक अवे पोजीशन है। अगर तो जो है वो $30 तक निगोशिएट हो गया, भाव ताव कर लिया आपने, तो ठीक है। लेकिन अगर इससे ज्यादा हुआ तो आप ज़रा वो एग्रीमेंट नहीं करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि वो जो बंदा है, वो लैंडलॉर्ड है जो भी, उसने $35 मांग लिए, तो जाहिर है यहाँ फिर वो एग्रीमेंट नहीं हो सकता। तो ये अच्छी एग्जांपल जी। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, नो योर अथॉरिटी। एज ए टीचर भी बहुत जरूरी है और एज ए निगोशिएटर भी, कि जब आप प्रेपरेशन करें निगोशिएट करने के लिए ऑन द बिहाफ ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको क्लियर बड़ा होना चाहिए कि और इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स दिए जा रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और क्या डील आप अचीव करना चाह रहे हैं, और आपको कितनी फ्रीडम दी जा रही है कि आपने स्ट्रक्चर करना है। मसलन चलें, ज़ाहिर मैं जो स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, आइडियाज़ की बात हो रही है, तो मसलन हम सरकारी इदारों में पढ़ते पढ़ाते हैं तो हमें बताया जाता है कि हमारे पास कोई फाइनेंशियल वो जो है ना फ्रीडम नहीं है। हमें 500 रुपये के, मसलन आजकल अगर मैं ज़रा वो चले करंट बात करता हूँ ना, करंट अफेयर्स की, तो हम सुन रहे हैं कि सिंध में, मेरे वतन के सूबा सिंध में जो वज़ीर आला है वो अथॉरिटी है, गवर्नर से सारी अथॉरिटी लेके वज़ीर आला को दे दी गई है, और कोई वाइस चांसलर एक चपरासी भी अब सिंध में अपॉइंट नहीं कर सकेगा। तो वो सारी की सारी जो है ना वो कराची में होंगी, वज़ीर आला साहब ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 20 तक सारी अपॉइंटमेंट्स वही करेंगे। तो अपनी अथॉरिटी के बारे में पहले पता कर लें कि आप 500 रुपये तक के डॉक्यूमेंट पे, चेक पे साइन करेंगे कि 5000 वाले। ओके जी, ट्राई इट आउट। ओके जी, बटना यहाँ पर आ गया, लेकिन ज़ाहिर है ये मैं आपसे यहाँ इसको एज अ क्वेश्चन शेयर नहीं कर सकूंगा, तो हम आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट आइडिया जी, असेस द अदर पार्टीज पोजीशन। जहां नो योर अथॉरिटी में हमने अपने बारे में देखा, पूछा अपनी टीम से, अपने बॉस से, वहां जाहिर है दूसरा मरहला सामने वाली पार्टी को भी जानना जरूरी है कि उसके क्या हालात चल रहे हैं। ठीक है जी, वो सूबा सिंध से है कि वो इस्लामाबाद से है, तो ये जाहिर है हमारे लिए वो आसान हो जाएगा आगे निगोशिएट करना। ले जी, बिजली आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर अभी चंद लम्हे का वो हुआ इंटरनेट का ब्रेकडाउन, तो हम इंशाअल्लाह ताला इसको, इस मरहले को भी तय कर लेंगे। मैं दिखाई दे रहा हूँ ना जी, उम्मीद है कि मैं स्लाइड शो नहीं हो रही। अच्छा जी, किसी कॉलीग ने कहा है मैं वो होल्ड ऑन पे चला गया।
अस्सलाम वालेकुम जी। अभी ज़ाहिर है बिजली गई हुई थी, तो अभी वापस आई है। तो ओके जी, दोबारा मैं जस्ट मेकिंग श्योर कि वी आर बैक ऑनलाइन। जो स्लाइड मुझे नज़र आ रही है वही आपको भी नज़र आ रही हो, और यानी कि ये ना हो कि वो हमें सीआर बताए कि सर आधे घंटे से आपने अपना आवाज़ की है लेकिन वो हमें आवाज़ नहीं आ रही, आपका माइक बंद है। तो बाल बच्चे शरारती भी होते हैं, एक दूसरे को क्लास जूम के सेशन में से या निकालते भी हैं, बाज का टीचर का माइक भी बंद कर देते हैं, तो ये भी इसी 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 का हिस्सा है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। Assess the other party's position, information about your counterparts, information about the organization। प्रोफेशनल लाइफ में जी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड पे भी जो पॉइंटर्स दिए गए हैं कि हम उन पर काम करें, हम उसके बारे में, ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग है। आज के दौर में जो है वो ज़रा हमारे पास सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे बेशुमार इंफॉर्मेशन है। उसके अलावा भी हम लोगों तक भी अप्रोच कर सकते हैं। तो ये ज़ाहिर बड़ा ज़रूरी है, ये रिसर्च करना बड़ा ज़रूरी है। आगे भी शायद एक स्लाइड में जिक्र आएगा। असेस द अदर पार्टीज पोजीशन, बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है कि अपनी अथॉरिटी को, अपनी पोजीशन को जानना भी है, और उसके बाद मुखालिफ पार्टी की भी। ओके जी, उनका बढ़ना आपने एस्टिमेट करना है, और उनकी वॉक अवे पोजीशन भी, जहां हमने अपना बेस्ट अल्टरनेटिव भी डिसाइड करना है और अपनी वॉक अवे पोजीशन भी, वहां सामने वाले की भी कोशिश करनी है कि हम जान सकें। तो उसके लिए अच्छे पॉइंटर्स शेयर किए गए हैं कि आप इंडस्ट्री से इंफॉर्मेशन लें, आप जो पब्लिकेशंस होती हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, इससे मैंने भी आपके साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट शेयर की कि वो आप ज़रूर से उस डॉक्यूमेंट को गो थ्रू करें, उसे देखें। इसी तरह एनुअल रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं सरकारी इदारे भी, प्राइवेट भी, तो उनके बारे में भी आप उनसे भी हेल्प ली जा सकती है। आगे चलते हैं जी। डिटरमिन हु हैज़ द अथॉरिटी, निगोशिएट करते वक्त जहां हमने अपने बारे में देखा, वहां अगले के बारे में भी जानना है कि जिससे मैं निगोशिएट कर रहा हूँ उसके पास अथॉरिटी है भी या नहीं, ठीक है जी, या कितनी अथॉरिटी है, वो कितने का चेक साइन कर सकता है, ठीक है जी। अगेन जो हमारी वो हमने अपनी जिंदगियों से एग्जांपल ली। ओके जी, नेक्स्ट आइडिया जी, वैल्यूएट द जोन ऑफ पॉसिबल एग्रीमेंट, ठीक है। वो बटना हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अपने का तो हमें पता है, वो अपनी वॉक अवे पोजीशन का भी, ज़ाहिर है दूसरे का हमने एस्टिमेट कर लिया। तो अब उसमें वो है किसी कहना चाहिए बायर्स वॉक अवे पोजीशन और सेलर्स वॉक अवे पोजीशन। अगली स्लाइड पे जरा एग्जांपल है, लेकिन ज़ाहिर है पहले हमने पिक्चर की फॉर्म में से देख रहे हैं कि ये है वो जोन ऑफ पॉसिबल एग्रीमेंट। वो जार्गन जरा ज़ाहिर है हमारे लिए थोड़ी नई होगी, लेकिन वो ज़ाहिर उसे हम देख सकते हैं। सो ये जोपा है, ये दोनों वॉक अवे पोजीशंस के दरमियान एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर उसी एग्जांपल को ये ज़रा निगोशिएटिंग आउटकम्स, ये रेफरेंस है पब्लिकेशन का, तो इसमें से हमने वो आइडेंटिफाई किया कि बायर की वॉक अवे पोजीशन ये है, सेलर की ये है। तो ये जो रेंज है ना जी, ये इन दोनों के